कब्र के अंधेरे में इंसान बिल्कुल अकेला होगा। ना माँ साथ होगी, ना बाप, ना भाई, ना बीवी और ना बच्चे। वहां सिर्फ एक चीज होगी, आ तो नेकियां रोशनी बनकर साथ देंगी, आ गुनाह अंधेरा और अजाब ले आएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमने पिछले हिस्से में कब्र के अजाब के बुनियादी पहलू, इसके असबाब और कब्र की पहली मंजिल का तज़किरा किया था। अब आइए मजीद तफसील में चलते हैं कि कब्र की हकीकत को सामने रखकर एक मुसलमान को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और कौन से अमाल कब्र की राहत का जरिया बनते हैं। कब्र की नेमतें और राहत। जिस शख्स ने दुनिया में ईमान और नेकी के साथ जिंदगी गुजारी, इसके लिए कब्र जन्नत का बागीचा बन जाती है। हदीस में आता है, कब्र तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है। मोमिन के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है, इसमें नूर भरा दिया जाता है और इसे हर वक्त जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा मिलती रहती है। ये वो इनाम है जो दुनिया के दुख सहने वाले, सब्र करने वाले और ईमान पर कायम रहने वाले मोमिन को मिलेगा। कब्र के अजाब से बचने के ज़राए। नमाज की पाबंदी। नमाज कब्र के अजाब से बचाने वाली सबसे बड़ी ढाल है। नबी करीम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जो शख्स नमाज कायम करेगा वो कब्र में महफूज रहेगा। सदका और खैरात। दुनिया में किसी भूखे को खिलाया, यतीम के सर पर हाथ फेरा, किसी गरीब की मदद की, ये सब अमाल कब्र में रोशनी बन जाते हैं। ज़बान की हिफाजत। ग़ीबत, चुगली, झूठ और गाली गलोह से बचने वाला कब्र में अमन में होगा। माँ बाप की खिदमत। वालिदैन की दुआएं कब्र में सुकून का जरिया हैं और नाफरमानी कब्र के अजाब का सबब है। तौबा और इस्तिग़फ़ार। जो शख्स दुनिया में अपने गुनाहों पर बार बार तौबा करता रहा है, अल्लाह ताला इसकी कब्र को आसान फरमा देता है। नेक अमाल की सूरत कब्र में। अहादीस में आता है कि जब नेक शख्स कब्र में आतारा जाता है तो इसके पास एक खूबसूरत शक्ल वाला शख्स आता है। वो पूछता है, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मैं तेरे नेक अमाल हूं, मैं तेरे साथ रहने आया हूं। और जब गुनाहगार शख्स कब्र में आतारा जाता है तो उसके पास एक बदसूरत और बदबूदार शक्ल वाला आता है और कहता है, मैं तेरे बुरे अमाल हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा। ये हकीकत हमें याद दिलाती है कि दुनिया की चमक दमक, माल और दौलत और दोस्त अहबाब कब्र में हमारे साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ हमारे अमाल साथ होंगे। दुनिया की गफलत और आखिरत की तैयारी। आज इंसान दुनिया की ज़ेब व जीनत में ऐसा खो गया है कि इसे अपनी कब्र याद नहीं। मगर जो लोग कब्र को ज्यादा याद करते हैं वो गुनाहों से बचते हैं। औलिया किराम की आदत थी कि वो अक्सर कब्रिस्तान जाते, वहां बैठते और मौत को याद करते। उनका कहना था कि कब्रिस्तान की खामोशी और कब्रों की सफ़ें इंसान को असल हकीकत दुखा देती है। नौजवानों के लिए नसीहत। ए नौजवानों, तुम्हारी जवानी की ताकत, सेहत और वक्त अल्लाह की बड़ी नेमत है। अगर इस नेमत को नेक अमाल, अलम, दीन और वालिदैन की खिदमत में लगाओगे तो कब्र में राहत मिलेगी। लेकिन अगर ये वक्त फजूलियात, मोबाइल, फिल्मों और गुनाहों में गुजर गया तो कल कब्र का अंधेरा तुम्हारा इंतजार करेगा। ख्वातीन के लिए नसीहत। ए बहनों, याद रखो कि पर्दा, हया और दीनदारी औरत के लिए सबसे बड़ी ढाल है। अगर तुमने अपनी जिंदगी में पर्दे की हिफाजत की, बच्चों की तरबियत दीन के मुताबिक की और शौहर और वालिदैन की इज्जत की तो कब्र में तुम्हारे लिए राहत है। लेकिन अगर दुनिया के फैशन और बेपर्दगी को अपनाया तो वही कब्र तुम्हारे लिए अजाब का गड़ा बन सकती है। इबरतनाक वाकयात। हमारे असलाफ के हालात में मिलता है कि एक शख्स फौत हुआ, ख्वाब में इसके दोस्त को नजर आया और कहा, मुझे कब्र में सख्ती हुई क्योंकि मैंने अपनी ज़बान को काबू में नहीं रखा था। किसी ने कहा, मैंने अपनी नमाज को ज़ाय किया था, इसी वजह से मुझे अजाब दिया गया। ये वाकयात हमें जगाने के लिए हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर सके। दुआ और इस्तिग़फ़ार की अहमियत। हमारे प्यारे नबी अक्सर दुआ करते थे, ए अल्लाह, मुझे कब्र के अजाब से पनाह अता फरमा। इससे पता चलता है कि कब्र का अजाब इतनी बड़ी हकीकत है कि खुद रसूल अल्लाह भी इससे पनाह मांगते थे। हमें भी चाहिए कि अपनी हर नमाज के बाद कब्र के अजाब से बचने की दुआ किया करें। नतीजा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कब्र की हकीकत से गाफिल रहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कब्र का अजाब खेल नहीं, ये एक यकीनी अंजाम है। इससे बचने का रास्ता सिर्फ ईमान, नेक अमाल, तौबा, इस्तिग़फ़ार और वालिदैन की खिदमत है।
لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی فانی خوشیوں میں کھو کر اصل سفر کو نہ بھولیں۔ آج ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، کل قبر میں ہمیں سکون ملے گا۔ اختتامی کلمات۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔